To my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and in this video I am going to explain MCQ from question 21 to 40. This is second part of my MCQ video और जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने 1 to 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता कौन सा है. तो एंडोथर्मिक वो वाला प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या है. नंबर ए, डाइल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसमें क्या है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. तो सबसे पहले सब्लिमेशन क्या होता है और ड्राई आइस क्या होता है. सब्लिमेशन होता है जब कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. और ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है. तो इसलिए ये हमारा हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन. सो आवर राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है. और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ Question number 22. What type of chemical reaction takes place when electricity is passed through water? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जब इसको हम इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो वाटर लेते हैं हम, वाटर एक बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर, उसके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है. तो क्योंकि इसके अंदर अब एक जो सिंगल मिक्सचर था या उसने वो किसके अंदर दो या दो से ज्यादा अपने आयंस के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. राइट, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी. क्वेश्चन नंबर 23. सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऐसे इसके अंदर जो जिस चीज की रिडक्शन हो रही होती है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन का मतलब या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना. तो हमारे इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हम हाइड्रोजन को देखेंगे. अब इसके अंदर देखो, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन है और बाद में नहीं है, तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है. ठीक है, तो ये तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है. अब दूसरा हम देखते हैं I2. जो आयोडीन है वो पहले अकेला है और प्रोडक्ट के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है. तो जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन. और उसको हम और क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आवर आंसर विल बी ए, दैट इज I2. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. A substance added to food containing fat and oil is called. कहता है ऐसा सब्सटेंस जो ऐसे फूड के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर फैट और ऑयल हो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेंट, रैंसिड, कूलेंट और एंटीऑक्सीडेंट. तो हमारा आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट इसलिए डाला जाता है कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो ना हो सके और वो ज्यादा देर तक सेव रह सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 25. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called. कहता है कि जब फूड या ऐसे फूड जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो उसके बाद उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है. तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को बोला जाता है रेंसिडिटी. तो हमारा आंसर क्या होगा? सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. The following reaction is an example of dash. कहता है ये जो हमने रिएक्शन दे रखी है वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6 वाटर. इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है कि पहले नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, अमोनिया बना हुआ है. तो रिएक्शन के बाद इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई. ठीक है, तो तो एक तो ये चीज हो गई, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन. इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है
तो ये हो गई हमारी रिडक्शन। एक तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, एक तो हमारी हो गई ये रिडॉक्स रिएक्शन, और दूसरा इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है इसने हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लिया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर हमारी दो ऑप्शन सही आ रही हैं, 1 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हमने लेना है, उसके अंदर हमने धीरे धीरे क्या डाल देना है, पोटाशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4 को परमैंगनेट कहा जाता है। तो उसके बाद जो कलर होता है लाइट पर्पल कलर, वो धीरे धीरे फेड होता है और एंड में वो फाइनली डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो KMnO4 हमने डाला है फेरस सल्फेट के अंदर, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमारी जो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अगर सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन होती है तो उससे सिल्वर फॉर्म होता है, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमने देखना है, एक तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो हो गई 1। उसके बाद सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो सब्लिमेशन, आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसका आंसर हमारा था ए, दैट इज फॉर्मेशन सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसके अंदर हो ही नहीं रही, ना ही इसके अंदर डिकम्पोजिशन, इसके अंदर तो क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है। तो आपके लिए मैं वैसे इसकी रिएक्शन लिख देती हूँ एक बारी। ये है हमारी, इसके अंदर रिएक्शन जो होती है वो होती है AgCl, इट गिव्स Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन, ये रिएक्शन है, इसके अंदर ये रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर तो सिर्फ सिल्वर क्लोराइड जो डिकम्पोज हो रहा है और सिल्वर बना रहा है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड मतलब कि इसके अंदर सिल्वर तो कन्वर्ट तो गैसियस में, सॉलिड से गैसियस में या गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, इसके अंदर तो क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, इन्होंने बोला डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अब इसके अंदर सिल्वर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, तो इसके अंदर वो भी नहीं हो रहा। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगी हमारी 1। सो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस सब में से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, राइट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं Pb प्लस CuCl। तो देखो ये तो एक रिएक्शन मिक्सचर नहीं है, इसके अंदर तो एक ही आयन प्रेजेंट है, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, बल्कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट उन्होंने तो डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। Na2SO4 and BaCl2 give BaSO4 plus 2NaCl। अब इस रिएक्शन को देखते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को देखें, तो जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बना रहा है, और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना रहा है। तो इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, तो ये एक हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, नो, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, so it is not the right answer. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2 water, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा जो एक ऑप्शन हमारा राइट आ रहा है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 30। In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of the lead nitrate? सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, एक्वस पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड हमारा होता है Ki,
इन्होंने एक्वा साथ में बोला है, राइट। उसके अंदर हमने डाला पोटाशियम आयोड, इन द पोटाशियम आयोडाइड के अंदर इन्होंने डाला लेड नाइट्रेट, दैट इज PbNO3 ट्वाइस। तो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, तो इससे क्या बनता है PbI2। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, कहता है कि अब अगर जो इसके अंदर हमने लेड नाइट्रेट और इसके साथ साथ लेड आयोडाइड के साथ हमारा निकलता है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, तो कहते हैं कि अगर इस एक्टिविटी करते करते हमारे पास जो लेड नाइट्रेट है वो खत्म हो जाए तो इसकी जगह हम और कौन सी चीज यूज कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम कर देते हैं लेड एसीटेट। लेड एसीटेट क्या होता है PbCH3COO ट्वाइस, दिस इज लेड एसीटेट। तो अगर हम इसकी जगह लेड एसीटेट का भी यूज कर ले तो इससे PbI2 बन जाएगा, और इसके साथ साथ इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या चीज निकलेगी, एक तो PbI2 हो जाएगा और दूसरा हमारा निकल जाएगा इसके अंदर पोटाशियम एसीटेट, दैट विल बी CH3COOK, CH3COOK। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लेड एसीटेट। Next question is, name the products formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid। कहता है कि क्या अगर हम प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर हम आयरन फिलिंग्स के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। तो आयरन फिलिंग्स मतलब कि Fe, राइट। अब आयरन फिलिंग्स के अंदर हमने क्या डाला HCl, तो क्या बना इसके अंदर हमारे क्या बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, राइट। इसके अंदर FeCl2 बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन बन जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर कहीं पे 3 लिखा है कहीं पे 2 लिखा है, ये क्या चीज होती है। ये आयरन की वैलेंसी होती है। इसके जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 है लाइंस, दैट मीन्स की आयरन की वैलेंसी 3 है, और जिसके अंदर 2 लाइंस है दैट मीन्स आयरन की वैलेंसी 2 है, राइट। तो हमारा इसके अंदर FeCl2 प्लस H2 बना, तो हमारा जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। कहता है स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए कौन सी गैसेस का यूज किया जा सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं हम यूज करेंगे, हीलियम यूज कर सकते हैं। और डी है हीलियम और नाइट्रोजन। तो इसके अंदर हम फूड मटेरियल को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर रखने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, in which of the chemical equation the abbreviation represent the correct state of the reactant and product involved of reaction temperature। तो कहते हैं कि इनमें से बताओ कौन सी वाली जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ट्रू होगी, राइट। तो सबसे पहले ना इसके अंदर हम एरोस का यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे ना एरोस लगा लेना। अब इसको ध्यान से देखेंगे हर एक रिएक्शन को। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड, क्या ये गैस बनाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दे कन्वर्ट इनटू वाटर, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस एड अप होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर चेक करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है KClO3, ये तो डिसोसिएट हो रहा है, सो दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। MgO प्लस वाटर गिव्स MgS, इसमें क्या है दो सब्सटेंसेस है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जिंक प्लस FeSO4 गिव्स नो, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और इसके अंदर ना जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा राइट ऑप्शन आ रहा है सेकंड एंड 3। तो वो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा हमारा डी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए
प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल एसके स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।